नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के अंदर धन कुबेर की नगरी है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का केंद्र बिंदु है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। यह पर्वत हिमालय के बीचों बीच स्थित है। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 टिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। रशियन वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी बताया है, अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। यहां अलौकिक शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 7000 से अधिक लोग चढ़ चुके हैं। एवरेस्ट से कैलाश पर्वत की ऊंचाई 2200 मीटर कम है, फिर भी इस पर्वत पर कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है। यह पर्वत अजेय बना हुआ है। जो भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं और वहीं आ जाते हैं जहां से चढ़ाई शुरू करते हैं। हार्ट बीट भी तेज होने लगते हैं, घबराहट और डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगते हैं और वापस आने के लिए विवश हो जाते हैं। इस पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगे। एक साधारण इंसान के जो नाखून और बाल 1 महीने में बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पर एक ही दिन में बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके उम्र भी तेजी से बढ़ने लगते हैं और वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। एक तिब्बती नौजवान इस पर्वत पर जाने से पहले यह बोलकर गया कि मैं वापस आकर कैलाश पर चढ़ने के रहस्यों को बताऊंगा, लेकिन वापस लौटकर वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि वह कुछ बताने के कंडीशन में नहीं रहा और 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि मिलारेपा नाम का एक बौद्ध भिक्षुक ही कैलाश पर्वत पर चढ़ पाया क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र थी। मिलारेपा के गुरु मारपा, जो मिलारेपा को अन्य शिष्यों के अपेक्षा कम अहमियत देते थे, फिर भी मिलारेपा को गुरु की बातों का बुरा नहीं लगता था। मिलारेपा एक पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति होने के कारण कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। कैलाश पर्वत से वापस आने के बाद उनके गुरु को अपने अहंकार का एहसास हुआ और गुरु मारपा शिष्य मिलारेपा के शिष्य बन गए। लेकिन दोस्तों, मिलारेपा ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई जिक्र कहीं भी नहीं किया है। नासा के रिपोर्ट के अनुसार 1960 से अब तक 300 से अधिक पर्वतारोही अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। कैलाश पर्वत पर डमरू और ओम की ध्वनि निरंतर सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ पिघलने के कारण ओम शब्द की ध्वनि आती है। लेकिन दोस्तों, कुछ गडेरियों का कहना है कि यहाँ शाम होते ही कैलाश पर्वत के अंदर से फुसफुसाने की आवाज आती है, जैसे लगता है कि इस पर्वत के अंदर कोई गांव है। नासा द्वारा ली गई तस्वीरों में साक्षात भगवान शिव को योगी मुद्रा में इस पर्वत के शिखर पर देखा गया है। दोस्तों, अगला रहस्य जानने से पहले हमारे चैनल सुख समृद्धि को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ 2 रहस्यमयी झील भी है। एक का नाम मानसरोवर झील है और दूसरा राक्षस झील है। मानसरोवर झील दुनिया की शुद्धतम पानी की उच्चतम झील है। इस झील में कभी भी लहर नहीं होता और नीला रंग और शांत बना रहता है।
दूसरा झील राक्षस झील है। यह दुनिया की खारे पानी का उच्चतम झील है। मानसरोवर झील सूर्य के आकार का है। राक्षस झील चंद्र के आकार का दिखता है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। कैलाश पर्वत को दक्षिण दिशा से देखते हैं तो एक विशाल स्वास्तिक का चिन्ह दिखता है। दोस्तों, ये जगह रहस्यों से भरा पड़ा है। कई बार 7 रंगों वाली लाइटें चमकती हुई दिखाई पड़ती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह एक देव स्थान है। भगवान शिव सपरिवार यहाँ निवास करते हैं। शिव को पशुपति भी कहा गया है। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 जानवरों के मुख आकृति बनी हुई है और यहाँ से 4 नदियों का उद्गम होता है। ये नदी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली नदी। पूर्व में अश्वमुख है और पश्चिम में हाथी का मुख है। उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। गंगा, सरस्वती और चीन की कई अन्य नदियां भी यहाँ से ही निकलती है। कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण का अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, यहीं से आकाश और पृथ्वी का संबंध होता है। यहाँ 10 दिशाओं के मिलने का केंद्र बिंदु है। धर्म गुरुओं का मानना है कि स्वर्ग की सीढ़ियां भी यहीं से आरंभ होती है। यह कैलाश पर्वत सोना, रूबी, स्फटिक और नीलम जैसे रत्नों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए इस पर्वत का रंग भी समय समय पर सुबह शाम बदलता रहता है। नासा द्वारा लिए गए तस्वीरों में कैलाश पर्वत के ऊपर चलते फिरते बहुत बड़े हिममानव की तस्वीर भी आया है। लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर दूसरी दुनिया का गांव बसा हुआ है, जहां मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अद्भुत और सुंदर कैलाश पर्वत आज भी कई रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। दोस्तों, कमेंट में जय बाबा कैलाशपति अवश्य लिखें।